क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारा जन्म बस जिंदगी बिताने के लिए हुआ है? नहीं, तुम्हें इस दुनिया में इतिहास लिखने के लिए भेजा गया है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर कुछ खास है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें लगा कि दुनिया तुम्हें समझ नहीं पा रही? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ज्यादा के लिए बने हो, लेकिन तुम्हें अवसर नहीं मिल रहा? तो सुनो, यह कहानी तुम्हारे लिए है। यह कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसे जन्म से ही नकार दिया गया। माता पिता ने अपनाने से मना कर दिया, कॉलेज छोड़ना पड़ा, बिजनेस से बाहर निकाल दिया गया, कई बार असफलताओं से टकराया, लेकिन फिर भी उसने दुनिया को बदल दिया। उसने ऐसा ब्रांड बनाया जो आज हर इंसान के हाथ में है। ऐसा इनोवेशन किया जिसने तकनीक की दुनिया को बदल कर रख दिया। ऐसा नाम बनाया जिसे आज भी लोग प्रेरणा के रूप में देखते हैं। और यह इंसान था स्टीव जॉब्स। क्या तुमने कभी खुद को बेकार महसूस किया है? क्या कभी ऐसा लगा कि तुम किसी काम के नहीं हो? स्टीव जॉब्स की जिंदगी आसान नहीं थी। उनका जन्म एक अविवाहित माँ से हुआ। माँ चाहती थी कि उन्हें कोई अच्छा परिवार गोद ले, लेकिन आखिरी समय में एक साधारण परिवार ने उन्हें अपनाया। उनका जीवन गरीबी और संघर्षों में बीता। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी कठिन है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अवसर नहीं है? तो याद रखो, स्टीव जॉब्स के पास भी कुछ नहीं था। वह पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। स्कूल में ध्यान लगाना उनके लिए मुश्किल था। क्लास में वे अक्सर बोर हो जाते थे, लेकिन उनके अंदर एक अलग सोच थी। उन्हें चीज़ों को अपने तरीके से समझना पसंद था। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद 6 महीने के अंदर ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि जो कुछ वे पढ़ रहे थे वह उनके जीवन में किसी काम का नहीं था। उनके माता पिता के पास कॉलेज की फीस देने के पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने बिना किसी योजना के सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज छोड़ने के बाद उनका जीवन और भी कठिन हो गया। वे अपने दोस्तों के कमरे में ज़मीन पर सोते थे, फ्री में मंदिरों में जाकर खाना खाते थे। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि बस का किराया दे सकें। कई बार वे कई किलोमीटर पैदल चलते थे, सिर्फ इसलिए कि कहीं से फ्री में खाना मिल सके। लेकिन इस दौर में भी उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने वह क्लासेस करनी शुरू की जो उनके दिलचस्पी की थीं। उन्होंने कैलीग्राफी सीखी, डिज़ाइनिंग सीखी, और इन्हीं कौशलों की वजह से आगे चलकर उन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन डिज़ाइंस बनाए। हर महान व्यक्ति की ज़िंदगी में एक पल आता है जब वह ठान लेता है कि अब पीछे नहीं हटेगा। स्टीव जॉब्स के लिए वह क्षण तब आया जब उन्होंने अपने दोस्त स्टीव वॉजनिक के साथ मिलकर एप्पल की शुरुआत की। यह शुरुआत बहुत साधारण थी। उनके पास कोई बड़ा ऑफिस नहीं था, कोई निवेशक नहीं था, कोई संसाधन नहीं थे, सिर्फ एक गैरेज था, 2 लोग थे और एक सपना था। उन्होंने अपने हाथों से पहला कंप्यूटर बनाया, लेकिन कोई उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। लोग हंसते थे। बिजनेस एक्सपर्ट्स ने कहा कि कंप्यूटर कोई नहीं खरीदेगा। बड़ी कंपनियों ने उन्हें नाकाम घोषित कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रात दिन मेहनत की, असफलता के बावजूद आगे बढ़ते गए, और फिर एक दिन पहला ऑर्डर मिला, और उसके बाद हर चीज़ बदल गई। एप्पल दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक बन गई। लेकिन मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई थीं। साल 1985 में स्टीव जॉब्स को उनकी ही बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया। सोचो, जो कंपनी तुमने अपने हाथों से खड़ी की है, वहीं से तुम्हें निकाल दिया जाए। तुम क्या करोगे? कोई और होता तो हार मान लेता, लेकिन स्टीव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस असफलता को अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर बना लिया। उन्होंने पिक्सार नाम की एक कंपनी खरीदी और एनिमेशन की दुनिया में क्रांति ला दी। उन्होंने नेक्स्ट नाम की एक कंपनी बनाई जो आगे चलकर एप्पल को बचाने वाली तकनीक लेकर आई। फिर एक समय आया जब एप्पल को स्टीव जॉब्स की ज़रूरत पड़ी। उन्हें दोबारा बुलाया गया, लेकिन इस बार वह सिर्फ एप्पल के सीईओ नहीं थे, बल्कि टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े लीडर बन चुके थे। उनकी वापसी के बाद एप्पल ने एक के बाद एक इनोवेशन किए। आईमैक आया, आईपॉड आया, फिर आईफोन और आईपैड ने पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल कर रख दिया। स्टीव जॉब्स की कहानी सिर्फ एक इंसान
और वही पुरानी जिंदगी जीते रहो। दूसरा, इस कहानी को अपनी आत्मा में उतारो और अपनी तकदीर खुद लिखो। जो लोग सिर्फ सोचते रहते हैं वे हार जाते हैं, लेकिन जो एक्शन लेते हैं वे इतिहास रच देते हैं। तय करो, तुम कौन बनोगे।